हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आपके लिए हाजिर हूँ अपना फिफ्थ वीडियो लेकर के चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि कल हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके थे, तो आज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में देखिए वर्ड का मतलब समझते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन, है ना, टू ब्रेक। तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करने वाले हैं, हम ब्रेक करने वाले हैं रिएक्टेंट को कई सारे प्रोडक्ट्स में, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। ठीक, तो नाम से क्लियर है। चलिए एक्टिविटी 1.5 देख लेते हैं। क्या क्या है एक्टिविटी। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। देन नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेकर के हम क्या करने वाले हैं, उसको उसका कलर जो है, कलर पहले नोट कर लेते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का। देन उसके बाद क्या करेंगे, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। ठीक है, देन ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। तो आपको एक बार तो कलर ऑब्जर्व करना है हीटिंग से पहले और दूसरी बार हीटिंग के बाद। ठीक, देखते हैं फिर उसमें क्या होने वाला है। तो ये फिगर देखिए 1.4। ठीक, ये करेक्ट भी दिखा रखा है आपको कैसे बॉईल करना है। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब दे रखी है यहाँ पर और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स यहाँ दे रखे हैं। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एट योर नेबर और योर सेल्फ। अवे रखना है, अपने माउथ से अलग रखना है टेस्ट ट्यूब का जो फेस है। ठीक है, तो उसको हीट करना है। तो यहाँ पे हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज़ चेंज्ड। तो इनिशियली कलर कैसा था फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का बेटा, ग्रीन। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हीट नहीं हुआ था तब क्या था, ग्रीन। उसके बाद में यू कैन स्मेल द करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर। तो बर्निंग सल्फर की एक अपनी एक कह सकते हैं ऑर्डर होती है, एक स्मेल होती है। कैसी होती है वो, थोड़ी सी पंजेंट स्मेल होती है, रॉटन एग जैसे, सड़ा हुआ अंडा जैसे होता है वैसी स्मेल होती है कुछ कुछ, ये SO2 की। ठीक है, रोटन एग स्मेल होती है। तो जब आप फेरस सल्फेट को यानी कि FeSO4 को गर्म करते हैं, लिखा हुआ है एरो पे हीट, तो इसमें बनना है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और उसके साथ जो गैसेस निकल रही हैं वो है एक तो SO2 और एक SO3। ठीक है, तो दो गैसेस निकली है ना, और जब आप इसको स्मेल करेंगे तो ये आपको कैसा रॉटन एग जैसी स्मेल देगा, सड़ा हुआ अंडा जैसी स्मेल इसमें आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें आप ध्यान क्या रखेंगे, इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे बेटा, है ना। ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है। ठीक है, कि जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इन दिस वे यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू अ सिंपलर प्रोडक्ट्स। मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या होता है, टूट जाता है। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन बन गया आपका कि व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप लिखेंगे आंसर द रिएक्शन इन विच, यहाँ से देखेंगे यहाँ से, दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये पूरी डेफिनेशन हो गई। जिन रिएक्शंस में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर के सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है, ठीक है, वो कहलाती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है जिसमें पानी मिला हुआ है 7H2O, 7 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये 7 मॉलिक्यूल तोड़ जाएंगे वाटर के। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स जो है ये फेरस ऑक्साइड में ये चेंज हो जाएगा Fe2O3 में और SO2 में और SO3 में। और फेरिक ऑक्साइड जो है एक सॉलिड, ठीक है, सब्सटेंस है, ये आपका वाइट कलर का रहेगा। एंड SO3 एंड SO2 क्या है, गैसेस है। ठीक, तो ऐसे ही आप, ये तो एक रिएक्शन हो गई। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ये मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, लाइमस्टोन वाला एग्जांपल कल बताया था, याद करिए, चूने का पानी। ये भी डिकम्पोजिशन के अंदर ही आता है। ये रिएक्टेंट है देखिए,
ठीक है। इसे जब आप हीट करते हैं तो बेटा ये क्विकलाइम में और CO2 में चेंज हो जाता है। मैंने कल भी बताया था कि इसमें CO2 बाहर निकलती है, एक गर्म गैस है, ठीक है। और ये रिएक्शन आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी मैं इसको बोल रहा था, आपको अगर याद हो तो, क्योंकि इसमें हीट निकलती है, और जहाँ हीट निकलती है उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक बार रिकॉल करिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज ए इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों ही पूछी जाती हैं, फेरस सल्फेट वाली भी और लाइमस्टोन वाली भी। ठीक, और मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये वेरियस इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है लाइमस्टोन को, चूने के पत्थर को। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ ऑल्सो लाइम और क्विक लाइम। ठीक है, इसे भी क्या कहते हैं, सीमेंट वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। इट हैज़ मैनी यूजेस, इसमें से एक यूज़ क्या है, सीमेंट बनाना। ठीक है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आप हीट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसे क्या बोलते हैं आप, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल वर्ड ही हीट के लिए यूज़ किया जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन आप हीट करने के बाद तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। ध्यान रखेंगे थर्मल वर्ड हमेशा हीट के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं भी थर्मल वर्ड यूज़ होगा हीट के लिए होगा। चलिए एक्टिविटी 1.6 देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एक रिएक्शन है। यहाँ लेड नाइट्रेट को हीट किया गया, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया गया है टेस्ट ट्यूब में और उसको होल्ड किया गया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को, और उसके बाद फ्लेम्स में उसको क्या करने की कोशिश की है, बॉईल करने की कोशिश की गई है। फिर आपको क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे आपको नोट करना है, विल यू ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, इसमें से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी। और ये फ्यूम्स कौन सी गैस की होती हैं बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स ये बन जाएंगी। और ये रिएक्शन भी बेटा दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, क्या है देखिए, PbNO3। ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है ये नोट करिए। ठीक है, कैसे बने फॉर्मूले तो 9th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार बताए थे। ठीक है, नाइट्रेट की यहाँ वैलेंसी कितनी होती है 1 और Pb 2, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। Pb की यहाँ पर कितनी है 2 और NO3 की कितनी है यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या बना, PbNO3 का होल टॉइस। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में एस लगा हुआ है, इसको हीट करिए, क्या बना, PbO लेड ऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कैसी फ्यूम्स देगा, ब्राउन कलर की फ्यूम्स देगा, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी। ठीक, तो ये एक्टिविटी आपकी हो गई। ठीक है, इसको आप करें ज़रूर। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए बेटा यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का भी एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा देख लीजिए जल्दी से। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स इन इट एंड इसमें आप रबर स्टॉपर्स लगा देंगे होल्स के अंदर ताकि वो स्लिप ना हो। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स। ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिए, रबर स्टॉपर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैनोड और एक कैथोड। ठीक, ये स्विच है, यहाँ पे ये बैटरी लगा दी है, ग्रेफाइट रोड है, इधर वाटर है। ठीक है, और ये टेस्ट ट्यूब्स दे रखी हैं, और ऑक्सीजन के बबल्स यहाँ पर हैं, हाइड्रोजन, और ये प्लास्टिक मग। ठीक है, तो सारी जो लेबलिंग्स हैं आप उनको देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। फिल द मग विद द वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स डाल दी। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स विद वाटर एंड इन्वर्ट दैम टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उनको टेस्ट ट्यूब्स को क्या कर दिया गया, उलट दिया गया। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स। बैटरी से लगा के थोड़े टाइम के लिए आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि यहाँ पर कुछ बबल्स देखने को मिलेंगे, आपको बबल्स मिलेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, वाटर को डिस्प्लेस कर देंगे, वाटर को। ठीक है, बबल्स आपको अलग से दिख जाएंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज द सेम ऑफ द इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। जो आप देखेंगे कि जो गैस का वॉल्यूम है क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम है। एक टेस्ट ट्यूब में आपने देखा कि रिमूव देम, इसको दोनों को हटा के देखेंगे, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द गैसेस, आप इनको हटा देंगे, देन दीज गैसेस वन बाय वन ब्रिंगिंग,
है ना, बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करेंगे, दोनों के पास में एक जलती हुई मोमबत्ती को हम लेकर के आएंगे। तो क्या होगा कि हर केस में क्या होगा वो देखना पड़ेगा। देखिए अब सीधी सीधी बात है, अगर जलती हुई मोमबत्ती को आप ऑक्सीजन के पास में लाएंगे वो जलती रहेगी एज इट इज़। लेकिन अगर मान लीजिए इसके पास लाएंगे आप, इस वाले इलेक्ट्रोड के पास, तो बर्निंग कैंडल पे कोई असर नहीं होगा, वो जलती रहेगी। और यहाँ लेकर के आएंगे ना हाइड्रोजन वाली में, तो एक पॉपिंग साउंड आएगी बेटा, है ना, आवाज़ आएगी, ऐसे करके आवाज़ आएगी, और वो मोमबत्ती उस आवाज़ के साथ में क्या होगा, बुझ जाएगी। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.8 तो हम कल पढ़ेंगे, 1.7 देख लीजिए। कुछ नहीं किया है इसमें, हमने एक दो टेस्ट ट्यूब ली हैं, दो ग्रेफाइट रॉड ली हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, वाटर डाला हुआ है, और थोड़ी सी हमने सल्फ्यूरिक एसिड की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स उसमें डाल दी ताकि करंट पास हो सके, क्योंकि प्योर वाटर में तो करंट पास होता नहीं है। तो हमने थोड़ा सा उसमें ऐड किया है H2SO4 को। देन उसके बाद में ग्रेफाइट रॉड हम दोनों तरफ देख सकते हैं। थोड़े टाइम तक आप अगर बैटरी के साथ उसको कनेक्ट करके रखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स की एक ग्रेफाइट रॉड है। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि धीरे 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 एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी और दूसरे में कौन सी कलेक्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं आप, यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन। ये भी बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। मैं इसकी इक्वेशन आपको लिखा देता हूँ। H2O को आप ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, H2 प्लस O2, ये इनके फॉर्मूले। अब आप बैलेंस करेंगे इसको, ये आपका होम टास्क हो गया। ठीक है, बैलेंस आप खुद करेंगे। इस एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो ये कौन सी है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये लिख लेंगे एरो के ऊपर, यहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, नहीं आ पाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो करंट की प्रेजेंस में, या करंट भी लिख सकते हैं, तो H2O को तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ करंट। ठीक है, टू गिव H2 एंड O2 गैस। तो हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि गैस तो दिखती नहीं है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस में H2 है और किस में O2 है। तो एक बर्निंग कैंडल को दोनों के पास ले जाएंगे, जिसमें आपको पॉपिंग साउंड आएगी, पॉप ऐसे करके। ठीक है, वो H2 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थैंक यू क्लास, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज को थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा बड़ा लेंदी लेक्चर था, लेकिन इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बड़ा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा कंटेंट नहीं रहता है अब इसमें। दो टाइप की रिएक्शंस और रह गई हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन हमने पढ़ ली है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रहती है, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको तब तक कंप्लीट करिए, और आपने कॉपीज़ अभी तक मुझे नहीं दिखाई हैं कंप्लीट करके, वो भी दिखाइए। थैंक यू सो मच।